आरजेडी के नेता लगातार भौकाल बना रहे थे और फिर नीतीश कुमार ने बाजी मार ली। शायद इसलिए कहा गया है ओल्ड इज गोल्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भारी फजीयत हुई, बुरी तरह पराजित हुई। तेजस्वी यादव जो लीड कर रहे थे, जिनके कंधे पर पूरा महागठबंधन का भार था, आरजेडी का भार तो था ही, लेकिन जिस तरह से वो पस्त हो गए, युवा राजनेता पस्त हो गया, विधानसभा में विधायक का उन्होंने ओथ लिया और 1.5 महीने के लिए बिहार से गायब हो गए। नेता लोग लगातार बोल रहे थे कि वो विदेश दौरा पर गए हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये आरजेडी वाले लोग सरकार पर जवाब दे रहे थे, करारा जवाब दे रहे थे, आरोप लगा रहे थे तरह तरह के, और इसमें ये बात भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे और बिहार यात्रा पर फिर निकलेंगे। चुनावी साल में जिस तरह से तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अधिकार यात्रा अपने पूरे जोश खरोश से उन्होंने किया था। राहुल गांधी भी का भी साथ मिला था, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक शतरंज का चाल चल दिया और युवा राजनेता चारों खाने चित्त हो गया, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही थी और इसको पाटने के लिए आरजेडी के नेता लगातार हंगामा कर रहे थे, बोल रहे थे, भौकाल बना रहे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे और फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का पहले से यात्रा पर जाने का प्लान नहीं था, लेकिन एकाएक उन्होंने यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया। उनकी तारीख भी मुकर्रर हो गई, क्या क्या करेंगे वो सारा जो है उनका बेस प्लान जो है पूरा उनका तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म उनका तैयार हो गया। 9 जिला का अभी फर्स्ट फेज में 16 तारीख से उनकी समृद्धि यात्रा। अमूमन देखा गया है कि नीतीश कुमार जब जब यात्रा पर निकलते हैं उस यात्रा का नाम देते हैं, और जो उनका यात्रा का जो पर जो निकलते हैं और काम करने का जो स्टाइल होता है, उसका सेंटर और उसका धुरी जो है, जो यात्रा का नाम रहता है, उसी पर जो है टिका रहता है। तो अब की बार जो है उनका नाम है यात्रा का समृद्धि यात्रा। मतलब कि उनकी यात्रा में आर्थिक विकास और प्रगति पर जोर दिया जाएगा और इसी को सेंटर में रख करके वो जो है काम करेंगे। पहले फेज में वो 9 जिला में जाएंगे। उत्तर बिहार का जिला है, बेतिया से शुरू करेंगे। बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पर जो है उनकी यात्रा होगी। और इस यात्रा के दौरान वो जो है सबसे पहले वो बेतिया जब जाएंगे तो वहां पर जो है इंडस्ट्री के बारे में वहां पर देखेंगे और उनके अपने सारे अधिकारियों को उन्होंने कह दिया है कि औद्योगिक विकास करना है, इसके लिए जो है आप लोग प्लेटफॉर्म तैयार करिए। चूंकि चुनाव के समय में भी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी अमित शाह और मोदी लगातार बोल रहे थे कि यहां से पलायन, बिहार से पलायन रोकने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, यहां पर बंद जो भी शुगर फैक्ट्री है उसको जो है खोला जाएगा। लेकिन ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी और शाह या नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा नहीं कर सकता, नीतीश कुमार जो बोलते हैं सो करते हैं, लेकिन मोदी शाह के बारे में आदमी सर्व जो है मान्य हो गया है कि वो जो बोलते हैं सो करते नहीं हैं। 2014 में जब चंपारण मोतिहारी गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ के शुगर फैक्ट्री के चीनी का मैं चाय पीऊँगा, लेकिन अभी तक वो शुगर फैक्ट्री चालू का क्या कहा जाए, वहाँ का सारा मशीनरी बिक गया। जमीन सब पर जो है आरोप लगता है कि बीजेपी के नेता लोग ही शुगर फैक्ट्री के जमीन पर कब्जा कर लिए, सब लिखा लिए, ये अलग की बात है। लेकिन नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं उसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जो है डेवलपमेंट का जो है यहाँ पर फोकस किया जाएगा और उनके अधिकारी जो है लगातार ये समीक्षा कर रहे हैं और जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क में लगे हुए हैं कि इंडस्ट्री को कैसे जो है डेवलप किया जाएगा। मदन जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं, उनका बयान आया है कि बेतिया में जब नीतीश कुमार आएंगे तो यहाँ पर औद्योगिक विकास की समीक्षा करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का ये यात्रा पहले फेज में चलेगा और उनका सबसे प्रोमिनेंट जो उनका वोट बैंक रहा है जीविका दीदियों का 2.5 करोड़ का जो फौज है, उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनकी भी समीक्षा करेंगे। और जो 10,000 का जो स्कीम दिया वो एक ऐसी चाल थी, ऐसी सियासती चाल कही जाएगी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सारा मेहनत पर जो है नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया मात्र एक चाल से। तो उसको नीतीश कुमार तो भूल नहीं सकते हैं। उसी पर जो है इनकी बहुमत भी आई है, सीट का आंकड़ा भी बढ़ा है और सरकार भी बनी है। तो ऐसी स्थिति में जीविका दीदियों के लिए भी क्या किया जाए, चूंकि उनका ऐलान हो चुका है कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव जब विदेश दौरा से आए उसके बाद एयरपोर्ट पर उनका विधायक लोग जो है रिसीव करने नहीं गया, इसकी भी चर्चा हो रही है कि
तेजस्वी यादव को रिसीव करने के लिए उनकी पार्टी का विधायक लोग ही नहीं गया। हालांकि इस पर तो चर्चा हो रही है कि उनके विधायक नाखुश चल रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के पिलर रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दे दिया कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो आरजेडी के नेता लोग तेजस्वी के एब्सेंट में भौकाल बना रहे थे, वो जो है टाइम टाइम फिस हो गया। तेजस्वी यादव आए तो बोले कि 100 दिन तक सरकार की समीक्षा करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने काम पर ध्यान देंगे। अब उस 100 दिन तक जो है सरकार के काम की समीक्षा करेंगे, उसके बाद जो है यात्रा पर निकलेंगे। और जिस तरह से आखिर तेजस्वी यादव के बिना कॉन्सेंट का तो उनके नेता लोग भौकाल नहीं बना रहे थे कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा पर निकलने की बात हो रही थी। इधर जो है नीतीश कुमार, इनका यात्रा का डेट मुकर्रर हो गया, ये भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में सारी विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही थी कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। और नीतीश कुमार का जो एक्शन आ रहा है सामने, इसे तो युवा लोग भी जो है शर्मा जा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव इस कड़ाके की ठंड में और ऐसी स्थिति में भी जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, लेकिन वो करते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं सो करते हैं। 100 दिन की समीक्षा, सरकार की समीक्षा करने के बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं। और कैसी यात्रा करेंगे और किस तरह से सरकार को घेरेंगे या फिर अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल खरमास खत्म हो गया है और बिहार की सियासत में तल्खी बढ़ गई है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।